हेलो क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे क्योंकि मैंने बीच में भी कोई पार्ट नहीं दिया और फिर स्टोरी भी बहुत देर बाद दी और वन शॉट का तो कुछ अता पता भी नहीं था। बट अब मैं आ चुकी हूँ और अब आपको आपकी नामजिन वन शॉट के साथ आपको एक सीक्रेट सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो उसके लिए रेडी हो ना आप? मैं भी क्या करती यार मिस, एक तो मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए, ऊपर से फिर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैं बना नहीं पाई। बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ। अब रेगुलर वीडियो आएगी। आई नो मैं हर बार यही बोलती हूँ पर मैं क्या करूँ क्यूटीज, मुझे कोई ना कोई काम आ ही जाता है। और आप में से कुछ लोगों को मेरी वॉइस से प्रॉब्लम थी थोड़ी, बट मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी वॉइस अच्छा कर पाऊँ। एंड आप लोग थोड़ा मुझे और सपोर्ट कीजिए जिससे मैं और खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ओके एंड हाँ, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। और आप लोग ना प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। ओके, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी भी यूट्यूब फैमिली अब बनने लगी है। सो ठीक है, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं बिना बकवास के। ओके मॉम, मैं आ गया, प्लीज खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। ओह तू आ गया, ठीक है मैं खाना लगाती हूँ, तू फ्रेश हो गया। ओके ओके मॉम, अब मैं आता हूँ अभी फ्रेश होके, आप तब तक खाना लगाइए। ओके मॉम, सुबह नहीं आया क्या अभी तक? दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? हाँ वो अभी नहीं आया, उसने मुझे फ़ोन किया था कि वो आज लेट होगा। ओह अच्छा, ठीक है फिर मॉम मैं जा रहा हूँ, मेरा लंच डिनर हो चुका है। आ रहे हैं, सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुको एक मिनट। मॉम, अगर आपको मेरी शादी के बारे में कोई बात करनी है तो प्लीज़, मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे इस बारे में। पर क्यों नामजन, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? मैं कितना दिनों से तुमसे शादी के लिए बोल रही हूँ, कर लो, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और तुम हो कि सुनते ही नहीं हो मेरी। क्या चाहते हो आरएम, प्लीज कर लो ना शादी, मेरे लिए कर लो। मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, तुम और सुखा तो चले जाते हो ऑफिस, मैं अकेले बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। कम से कम एक बहू आएगी तो मैं उसके साथ तो रहूंगी। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप क्यों पीछे पड़ी हुई हो मेरे? तो शादी नहीं करेगा, ठीक है मत कर, मैं ही अपनी जान दे देती हूँ, इससे अच्छा यही है, यहाँ घर में अकेले पड़े रहने से तो अच्छा ही है। मॉम प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? अच्छा ठीक है, आप चाहती हो ना मैं शादी करूं, ठीक है मैं शादी करूंगा। अच्छा हाँ, आप कहोगी वही करूंगा। ओके, आप खुश? सच कह रहा है तू? कहीं फिर से तो झूठ नहीं बोल रहा ना मुझसे? हाँ मॉम, सच में सच कह रहा हूँ और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। ओके, अब आप खुश हो ना? अब मैं जाऊँ रूम में? हाँ हाँ ठीक है, तू जा, मैं तेरे लिए कोई लड़की देखती हूँ फिर अच्छी सी। ओके ओके, आपको जो करना करिए, ठीक है मैं चला रूम में, आप भी ना। तो क्यूटीज, हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। ओके, तो क्यूटीज ये है किम नामचुन, एज 28, स्वीट एंड काइंड, और इनकी ये मॉम है और एक छोटा भाई है। और क्यूटीज ये है किम जीशु, आरएम की मॉम। तो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ओके, मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुमसे प्यार कर बैठा था, लेकिन उसके बाद मुझे तुम कभी भी दोबारा नहीं दिखी। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली मुझे। मैं एक साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें फिर नहीं देखा मैंने।
अब मैं मॉम को ज़्यादा दिन नहीं रोक सकता। मैंने मॉम को 1 साल से रोका हुआ है। वो 1 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है शादी के। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उनसे मना किया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने अपनी जान की कसम दे दी है, तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा रहेगा, लेकिन मैं अपनी मॉम को उदास नहीं देख सकता। इसलिए मैं बस कह रहा हूँ कि तुम खुश रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सो जाता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। गुड नाइट। नामजन, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। एक बार देख लो और मुझे बता दो कि तुम्हें पसंद है कि नहीं। मॉम, मैंने कहा ना, मैं शादी आपकी मर्जी से करूँगा, आपकी मर्जी की लड़की से। तो प्लीज़ आप ही देख लीजिए। मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ। ओके। और वैसे भी मैं जानता हूँ आप मेरे लिए जो भी करोगी अच्छा ही करोगी, तो आप देख लीजिए। पर शादी तुझे करनी है, सुन तो। आ, ये लड़का भी ना। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग शुगा। क्यूटीज, ये शुगा है आरएम के छोटे भाई, और ये बहुत शांत और काइंड नेचर के हैं। तो स्टोरी बात है। भाई कहाँ है मॉम? आए नहीं अभी तक क्या? ब्रेकफास्ट नहीं करना उन्होंने? वो चला गया ऑफिस। इतनी जल्दी? आज तो कोई मीटिंग नहीं थी, तो इतनी जल्दी क्यों चले गए वो? उसे शादी के लिए लड़कियां दिखा रही थी, इसीलिए भाग गया। क्या मामा, आप भी ना हद करती हो। जब भाई को नहीं पसंद है तो आप क्यों दिखाती हो उनको? वो शादी के लिए मान चुका है शुगा, बस अभी उसको फोटो दिखा रही थी तो कह के चला गया कि आप ही देख लो, जो भी करना कर लो। ओह सच में? आई कांट बिलीव इट। आप 1 साल से पीछे पड़ी हुई है उनके, अब जाके वो माने। थैंक गॉड, माने तो सही। वैसे कौन सी लड़की, मैं भी देखूं जरा। हाँ देख, तू भी देख ले, तुझे पसंद आ जाएगी वैसे। सी इज ब्यूटीफुल मॉम, ये तो बहुत सुंदर है। भाई को जरूर पसंद आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। अब जब उन्होंने कहा है कि वहाँ पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप तो जानती हैं, आप हमारी मॉम हो, तो वो तो आप पे ट्रस्ट करेंगे ही ना। तो खैर छोड़िए, अब तूने कह दिया है तो उसे पसंद आ ही जाएगी। जब तुझे पसंद आ गई है तो मैं कल ही बात करती। ओके मैम, मैं भी चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरा भी रिक्वेस्ट हो चुका है। आप अपना ध्यान रखना। ओके। ओके, मैं जाती हूँ लोगों से बात करने फिर। ओके, आपको जो ठीक लगे मॉम। मैं चलता हूँ फिर, बाय। आप कुछ लीजिए ना, आप कुछ लेके नहीं रही हैं। मैं जिनको बुलाती हूँ। ओके, आप कुछ लीजिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस लड़की को बुला दीजिए, मैं उसे एक बार देख जाऊँ और फिर बात कर लेते हैं शादी की। जी क्यों नहीं, मैं अभी जिन को बुला देती हूँ। ओके, 1 मिनट। तभी वहाँ जिन आती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। आप बताइए। सब ठीक है। वैसे तुम करती क्या हो जिन? मैं टीचर हूँ आंटी, बच्चों को पढ़ाती हूँ स्कूल में। ओह, ये तो अच्छी बात है। अ, वैसे तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू आंटी। रोज, हमें तो जिन बहुत पसंद है। आप चाहो तो नामजुन को देखने घर आ सकती हो। ओके। अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नामजुन के बारे में तो कौन नहीं जानता, वो तो वैसे भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है फिर, हम शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं और जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं। ओके जी, क्यों नहीं, आप जैसा चाहें, हम शादी की डेट फिक्स करवा देते हैं। जिन, तुम खुश हो ना इस शादी से? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई दबाव हो तुम पर? बता सकती हो तुम अभी भी? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मॉम डैड की खुशी जिसमें, मैं उसी चीज़ में खुश हूँ।
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो लोग शादी की डेट फिक्स कर देते हैं एंड भाई देखो ना, आपकी ब्राइड आ गई। एक बार मुड़ के तो देख लो कि कैसी लग रही है वो। हाँ शुगा, ये है लड़की। क्या हुआ भाई, आप ऐसे अचानक से चिल्ला क्यों गए? सब ठीक तो है? शुगा, ये है लड़की जिससे मेरी शादी हो रही है? सच में यही है? हाँ भाई यही है वो। क्या हुआ आपको अचानक से? अभी तक तो ऐसे बिल्कुल चुप खड़े हुए थे। अब शुगा, शुगा तुम्हें नहीं पता जिसके लिए मैं आज तक शादी के लिए मना करता आ रहा था, ये वही लड़की है जिससे मुझे प्यार है। मैंने इसे पहली बार देखा तभी प्यार कर बैठा। क्या भाई सच में आप किसी से प्यार करते थे और आपने बताया भी नहीं? आप एक बार मॉम को बता देते तो फिर ये दिक्कत ही नहीं होती शादी वाली। तो आपने बताया क्यों नहीं फिर कि आप किसी से प्यार करते हो? क्योंकि मुझे खुद उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने बस उसे एक बार देखा था और जब देखा था तो तभी उसके प्यार में पड़ गया। मुझे उसके बाद वो कभी नहीं मिली। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह से तो मैं शादी के लिए मना कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था ये मुझे मिले और मैं मॉम को बताऊँ इसके बारे में। ओह माय गॉड भाई, देखो ना, आपकी डेस्टिनी ने आपको उससे मिला दिया जिससे आप प्यार करते थे, जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, बस एक बार देखा था। और आज वो आपके सामने खड़ी है ब्राइड के रूप में, वो भी आपकी ब्राइड। तुमने सही कहा शुगा, और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। हाँ भाई, आपकी शक्ल से दिख रहा है। अब शादी कर ले? हाँ क्यों नहीं, मैंने तो वैसे भी इसका इतना वेट किया है, तो अब तो शादी मुझे ऐसी से करनी ही है। उसके बाद शादी शुरू हो जाती है। जिन बेबी, आज से ये तुम्हारा रूम है, ओके? और तुम आराम करो, मैं अभी नामजन को भेजती हूँ, ओके? मैं चलती हूँ। ओके आंटी, आप जैसा कहो। तुम मुझे आंटी नहीं, आज से तुम मुझे मॉम कहोगी, ओके? समझी? ओके मॉम, मैं आज से आपको मॉम कहूँगी। थैंक यू मॉम। इट्स ओके बेटा, आ जाओ आराम करो। जी मॉम। देन वहाँ से आराम की मॉम चली जाती। मॉम ने जो कहा था वो सब सच है। ये लोग सच में काफ़ी अच्छे हैं और केयरिंग भी हैं। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी शायद। क्यूटीज, ये है जिन, क्यूट एंड स्वीट। इनकी एज 25 ईयर है और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ओके? भाई आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? रूम में नहीं गए आप? जाइए ना, जीन भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? हाँ बोलो। शुक्र तुम सोए नहीं अभी? एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा और कैसे कहूँगा। क्या भाई, आप भी ना, वो आपकी बेबी है, कोई डायनासोर नहीं है जो आपको खा जाएंगी, जो आपको नर्वसनेस फील हो रही है। आप भी ना। पर शुक्र वो तो जानता है ना ये सब कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। भाई क्या आप भी, जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे, उनके बारे में जानोगे नहीं,
तब तक कैसे नर्वसनेस खत्म हो गया आपकी? हाँ, बोलिए। पर शुगर वो पर वर कुछ नहीं, ठीक है। अभी आप जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे रूम में, ठीक है। जाइए, काफ़ी रात हो चुकी है, मैं भी जा रहा हूँ सोने। और जाइए, आप उनसे बात कीजिए, उनके बारे में जानिए। शुगर पर जाइए, कहा ना मैंने आपने से। जाइए जाइए। उसके बाद शुगर आराम को उसके रूम में धक्का दे देता है और खुद वहाँ से चले जाते हैं। आप आ गए? मैं बस वो ऐसे ही बैठी थी। ओ ओ ओके। अच्छा, ठीक है फिर आप सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। ओके। ओके। मैं सोफे पे सो जाता हूँ, आप बेड पे सो जाइए। ओके। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। आप सोफे पे फिट नहीं हो पाओगे। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं जस्ट कर लूँगा, मुझे आदत है। मैं ऑफिस में भी कभी कभी सो जाता हूँ, तो आप बेड पे सो जाइए। और ये सब आपके लिए नया है, तो आप प्लीज़ कंफर्टेबली बेड पे सो जाइए, पर प्लीज़। ओके, मैं बेड पे सो जाती हूँ। उसके बाद वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही क्या? अ, बता सकती हैं आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ, वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं जब तक आपको नींद नहीं आती तो। ओके। ओके। आपका नाम क्या है वैसे? क्या आपको मेरा नाम नहीं पता? पर कैसे हो सकता है ऐसे? क्या आपने पूछा नहीं अपनी मॉम से? एक्चुअली मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मॉम की वजह से मुझे करनी पड़ी। और इसका रीज़न ये था कि मैं तुम्हें आज से नहीं, 1 साल पहले से जानता हूँ। आई मीन सिर्फ शक्ल से। मुझे तुम्हारा नाम या पता कुछ नहीं पता था। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे ठीक से बताओगे कुछ? एक्चुअली मैंने आपको एक बार एक एयरपोर्ट पे देखा। उसके बाद नामजान जीनू को सब बताता है कि कैसे उसने पहली बार जीनू को देखा, और फिर ये शादी हुई। उसने कैसे 1 साल जीनू को ढूंढा, फिर भी वो उसे नहीं मिली। वो सारी चीज़ें उसे बताता है। अब आगे, इसका मतलब आप मुझे पहले से जानते हो और आपने मुझे पहले से देखा हुआ था। तो फिर जब हमारी शादी हुई तब आपने मेरी फ़ोटो तो देखी होगी ना? तो क्या आपने तब नहीं पहचाना था मुझे? हाँ, नहीं, मैंने तुम्हारी फ़ोटो नहीं देखी थी। इसीलिए तो मुझे शादी पे ही पता चला कि तुम वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मतलब आप हमसे प्यार करते हैं, है ना? हाँ, और क्या। हम्म। अरे नहीं, वो बस मैं तो, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? क्योंकि मैं तो आपको पहली बार देख। हाँ, क्यों नहीं। तुम अपना पूरा टाइम ले सकती हो। मैं तुमसे किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब तुम्हारा मानो तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। जैसा मॉम ने बताया था कि आप बिल्कुल वैसे ही हो, बहुत अच्छे हो आप। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अ, वैसे अब आप सो जाइए, काफ़ी रात हो चुकी है, थक गई होंगी। हाँ, आपने सही कहा।
अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे मेरा नाम किम सेok जिन है। जिन। हम्म। क्या? हाँ, आपने पूछा था ना अभी मेरा नाम। मेरा नाम जिन है। जिन। जिन। सो प्रीटी नेम। गुड नाइट। गुड नाइट। देन वो लोग सो जाते हैं और फिर गुड मॉर्निंग मॉम। क्या कर रही हो आप? अरे जिन तुम उठ गए बेटा इतनी जल्दी? आह, वो मैं बस ब्रेकफास्ट बना रही थी। लाइए मॉम मैं बनवा देती हूँ, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ ओके। वैसे भी तुम्हारी आज रसोई की रस्म है तो तुम कुछ मीठा बना लो। तुम बना लोगी ना? आता है ना बेटा तुम्हें? यस मॉम मुझे सब आता है बनाना। लाइए मैं बना देती हूँ। ओह ये तो अच्छी बात है। वैसे हमजन उठा क्या? वो भी सो रहा है क्या? हाँ मॉम वो भी सो रहे हैं। वो अभी नहीं जगे। हाँ शायद कल की थकावट की वजह से वो अभी भी सो रहा होगा, वरना तो वो जल्दी जग जाता है। हम्म। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेबीज। गुड मॉर्निंग जिन। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग मॉम। जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे ऑफिस भी जाना है फिर। हाँ मॉम मुझे भी ऑफिस निकलना है, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दीजिए प्लीज़। नामजन तुम्हारी शादी हो चुकी है याद है ना? तो अपनी बीवी से कहो, मुझसे नहीं। मैं जिंदगी भर नहीं करूँगी। और तू तू भी जल्दी से शादी कर ले, समझा? मेरे से नहीं होंगे ये जिंदगी भर तेरे को ब्रेकफास्ट देना, समझा? क्या मॉम कल ही तो भाई की शादी हुई है और अब आप मेरे पीछे पड़ गए। आपको चैन नहीं है क्या? आप भी ना हद करती हो। अरे इसमें हद की क्या बात है? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे सेटल हो जाए, तो इसमें गलत क्या है? हम्म। तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो मेरी। हाँ मॉम ओके मैं समझ गया। हाँ ठीक है, अब खाना खाओ, बहुत लेट हो रहा है वैसे भी तुम लोगों को। मॉम थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हैं, आप बल्कि बेस्ट मामा। हाँ इतना प्यार? आज इतना प्यार क्यों आ रहा है भाई? आज सूरज निकला किधर से? इतने मीठे बोल, वो भी नामजुट के मुंह से। मॉम आप भी ना ऐसे सच्ची कहते हैं, माँ बाप जो भी करते हैं बच्चों की खुशी के लिए ही करते हैं, और ये आज आपने मुझे बता दिया। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, अब तारीफें बंद कर और खाना खा ले। ओके मॉम। उसके बाद वो लोग खाना खा लेते हैं और नामजन अंशुका ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ जन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नामजन अभी तक आया नहीं क्या? जी मैम वो नहीं आया अभी तक। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, वो अभी तक नहीं आए। लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो चुका है, रात के 12 बजे हुए हैं और नामजन अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, वो इतना लेट तो कभी नहीं करते हैं, फिर आज पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डांट पड़ी बेटा, वो आ जाएगा, तुम चिंता मत करो ओके। और जाओ तुम रूम में आराम करो। ना मैम मुझे नींद नहीं आ रही है, अब मैं उनका वेट करती हूँ, आप जाइए आराम कीजिए, वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें खाना खिला दूँगी, आप जाके आराम कीजिए। अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, तुम भी जब वो आ जाए तो आराम कर लेना और डरो मत, वो आ जाएगा, उसे हो जाता था कभी कभी लेट। ओके मैम आप जाके आराम कीजिए, मैं इंतज़ार करती हूँ उनका।
तभी वहाँ आराम आ जाते हैं। आप दोनों यहाँ सोए नहीं? आप दोनों अभी तक? वो मुझे थोड़ा लेट हो गया आज एक्चुअली। वो आप कहाँ थे इतनी देर? और आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। और एक बार कॉल ही कर देते कि आप लेट आने वाले हो। आप भी ना। आई एम सॉरी जिन, वो मुझे नहीं पता चला, फ़ोन डेड हो गया और इसीलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाया। नामजन बेटा, तुम लेट हुआ करो तो एक बार बता दिया करो, यहाँ सब परेशान हो जाते हैं। ओके सॉरी मॉम, मैं आगे से याद रखूँगा और आगे से मैं बता दिया करूँगा। चलो ठीक है, फिर तुम फ्रेश होके खाना खा लो, मैं जाती हूँ। ओके ओके मॉम, आप आराम कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ जिन। ओके जी, आप जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप फ्रेश होके आइए। उसके बाद आ रहे हम अपने रूम में और रोज़ अपने रूम में चली जाती हैं और जिन किचन में चली जाती है खाना गर्म करने। कुछ देर बाद खाना बहुत टेस्टी है जिन, और मुझे ये कहना था कि तुम मेरा वेट मत किया करो, मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ तो तुम खाना खा के सो जाया करो। ओके? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कैसे सो जाऊँ? मुझे आपकी टेंशन लगी रहती है और आप हो कि ऐसे कह रहे हो। क्या बात है जिन, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा मेरी फिक्र करने लगी हो। तो क्यों ना करूँ, मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा हक है, मेरा फ़र्ज है आपकी फिक्र करना, आपकी केयर करना। और आप हो कि ऐसे कह रहे हो मुझसे, आप ना बहुत बुरे हो सच्ची। मैं बस मजाक कर रहा हूँ जिन, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? अच्छा तुमने खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया। ओके आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, इधर आओ मैं खिलाता हूँ तुम्हें। आराम जिनको अपनी लैब पर बैठा लेते हैं और कहते हैं, जिन एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताओगी? जी जी तो पूछिए, क्या क्या पूछना है आपको मुझसे? यही कि क्या तुम अभी भी अनकंफर्टेबल हो मेरे साथ? क्या हम अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या क्या आप ये क्या क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन प्लीज अनजान मत बनो, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। क्या अभी भी तुम्हें टाइम चाहिए हमारे रिश्ते के लिए? क्या अभी भी नहीं जान पाई तो मुझे? क्या अभी भी तुम्हें कोई शक है? नहीं आरएम जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अच्छे से जान चुकी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े। तो आप जो करना है आप कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जिनू? बोलो। जी आराम जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और बहुत करती हूँ। आप बहुत अच्छी हो। ओके तो क्या मैं तुम्हें आज पूरी रात प्यार कर सकता हूँ? बोलो, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी इस चीज़ की? हाँ क्यों नहीं, आपका हक है ये, आप जो चाहे कर सकते हो। मैंने आपको परमिशन दे दी है। ओके ओके लव, तो आज हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, तो रूम में चलें अब हम? क्या कहती हो? ओके आपकी मर्जी।
दीजिए, बहुत बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। नो जिन, प्लीज़ मुझे मत रोको, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, प्लीज़। अरे मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए। देखिए 5 बज चुके हैं सुबह के और मुझे बहुत पेन हो रहा है। आपको पता है नहीं, मेरा पहली बार है, प्लीज़। ओके माय लव, अब तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, एकदम किसी एंजल की तरह। हाय। तभी जिनकी आँख खुल जाती है और वो आराम को देखकर खुद को कंबल में ढकने लगती है। आप उठ गए? आप कब उठ गए? मैं चाहती हूँ फ्रेश होने। जिन, अब तो मत शर्माओ कम से कम मुझसे। अब तो मैं तुम्हारा सब कुछ देख चुका हूँ, अब क्या शर्माना। चुप रहिए आप। ये क्या कह रहे हो आप? छोड़िए, मुझे जाना है, अब प्लीज छोड़िए। अच्छा, ओके मैं छोड़ देता हूँ, पर क्या तुम चल पाओगी आज? मुझे तो नहीं लगता तुम चल पाओगी। कोशिश कर लो, अगर चल पाओ तो। जैसे ही जिन बेड से उठने की कोशिश करती है, उसके बैक में बहुत तेज पेन होता है और वो फिर बेड पे ही रह जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था बेबी, तुम नहीं चल पाओगे, पर तुम तो मेरी बात मानी ही नहीं। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ, आज हम दोनों साथ में फ्रेश होंगे। ओके, चलो मेरे साथ। नो, आप बस मुझे वॉशरूम तक छोड़ दीजिए, मैं खुद फ्रेश हो लूँगी, प्लीज़। नो बेबी, अब तो हम साथ में ही शावर लेंगे, समझे तुम? चलो मेरे साथ। नहीं आराम जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे शर्म आ रही है, तो प्लीज़ मुझे बस वॉशरूम तक छोड़ दीजिए ना। शट अप, चलो मेरे साथ। उसके बाद आर्यन और जिन वॉशरूम में जाते हैं और एक साथ शावर लेते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। जिन, तुम आराम करो, मैं जब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने को और मेडिसिन लेके आता हूँ। ओके आर्यन जी, मॉम क्या खाएंगे? आज इतना लेट हो गया उठने में और मैं नीचे भी नहीं गई अभी तक, तो मॉम क्या सोच रही होंगी पता नहीं। डोंट वरी जीनू, मैं मॉम से कह दूँगा तुम्हारी तबीयत खराब है। ओके, तुम चिंता मत करो, अब मैं अभी आता हूँ। ओके, तुम आराम करो। ओके। उसके बाद आराम जाता है और जीनू के लिए एक खाने की प्लेट और मेडिसिन लेके आता है। जिन, ये लो बेबी, तुम पहले ये खाना खा लो और फिर ये मेडिसिन ले लेना। ओके ओके आर्यन जी। आर्यन जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जिन, पूछो क्या बात है। तो आर्यन जी, कल मैंने आपके चेस्ट पे एक खरोच का निशान देखा था, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो निशान कैसा है? मतलब मैं पता नहीं क्यों मुझे वो खरोच का निशान का जाना पहचाना सा लग रहा था, तो क्या आप बता सकते हो? हाँ जीनू, वो निशान तो हाँ, एक्चुअली मैं जब छोटा था ना, तो मेरी एक दोस्त थी, बहुत क्यूट थी। मैं और वो ना हमेशा साथ में खेलते थे। जब हम एक दिन ऐसे खेल रहे थे तो उसके नाखूनों के निशान मेरे चेस्ट पर लग गए और वो इतने गहरे थे कि अब तक उनके निशान मेरे चेस्ट पर ही हैं।
उसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल रहता था। 2-4 साल बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिले। पर ये निशान रह गया हमेशा के लिए उसकी एक याद बनकर। वो मेरे लिए बहुत कीमती थी, पर उसके बाद तो मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, ना कभी उससे मिला। क्या आपकी फ्रेंड का नाम जिनी था? हाँ जिन। पर तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम जिनी था? हाँ, तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? क्योंकि आपकी जिनी मैं ही हूँ आराम जी। मैं आपकी जिनी हूँ, वो बचपन की दोस्त। एक्चुअली मैं ही हूँ जिसने ये खरोच दिया है आराम जी। क्या क्या कहा तुमने? हाँ जूनी, आपने सही सुना। मैं ही आपकी जिनी हूँ जूनी। याद आया आपको? मैं आपको जूनी कह के बुलाती थी। जूनी, मैं ही आपकी जिनी हूँ। पहचाना मुझे? जिनी तुम? ओह माय गॉड, पर तुम कहाँ चली गई थी? इतने साल कहाँ थी तुम? एक्चुअली जिनी, वो डैड का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हमें इस शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा और वहाँ पर हमें कई साल लग गए। उसके बाद मैं आई थी 1 साल पहले। शायद उस टाइम ही आपने मुझे पहली बार देखा होगा, पर आप मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं आपकी जिनी हूँ। आप कोई और मुझे समझ बैठे और आप मुझसे प्यार कर बैठे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से चली गई थी, इसीलिए मैं आपको कभी फिर नहीं मिली। अभी हम 1 महीने पहले यहाँ आए थे, तब आपकी मॉम मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी मेरे घर। उसके बाद तो आपको पता ही है, हमारी शादी हुई और फिर ये सब। जुनी, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैंने अपने बचपन के दोस्त को भी पा लिया और अपने प्यार को भी पा लिया। चीनी, तुम मुझे ऐसे मिलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ओह माय गॉड, मेरी बचपन की दोस्त और मेरा प्यार और मेरी वाइफ और यहाँ तक कि मेरी मॉम की पसंद, सब एक है। हाय, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही होगी। इसे कहते हैं डेस्टिनी जूनी। हमारी डेस्टिनी ने हमें एक दूसरे से मिला दिया। जहाँ हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी एक दूसरे से मिलने की, तो हम एक दूसरे के साथ हैं, वो भी एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन के। जूनी, इसे ही डेस्टिनी कहते हैं। हमारी डेस्टिनी ने हमें एक दूसरे से मिला दिया। सही कहा ना मैंने? जीनी, कहते हैं कि जब हम किसी को शिद्दत से चाहें ना, तो उस इंसान को मिलाने में पूरी कायनात हमारा साथ देती है, जो कि हमारा साथ दिया भी है। गॉड ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। आई एम वेरी हैप्पी जेनी, वेरी हैप्पी। हाँ जेनी, आपने सही कहा। आई लव यू जेनी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जेन, आई लव यू सो मच।